जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 67 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है खेल प्रतियोगिता से। दोस्तों कल के एपिसोड में आवाज़ बंद हो गया था, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाई थी क्योंकि बीच में से ही आवाज़ बंद हो गया था। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि आवाज़ बंद हो गया है। दोस्तों वीडियो तो अपलोड हो चुकी थी और दोबारा मौका नहीं मिला कि आप लोगों को बता सके कि पूरे एपिसोड में क्या हुआ। तो आज के एपिसोड में आप लोग जान लीजिएगा, फिर ये एपिसोड देख लीजिएगा कि ये खेल प्रतियोगिता में क्या होती है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो खेल प्रतियोगिता थी ये कैलासा बुआ की रची हुई साजिश थी और इसमें भीमा के लिए जगह नहीं था। और बाकी 5 बच्चे जो थे उनका नाम लेते हैं लेकिन भीमा का नहीं। भीमा जब पूछती है कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ तो कैलासा बुआ उनसे ये कह देती है कि तुम छोटी जात की हो और तुम्हारे लिए कहीं भी जगह नहीं है, इसीलिए तुम इस खेल में भाग नहीं ले सकती हो। दोस्तों यह सुनने के बाद भीमा को बहुत बुरा लगता है कि क्यों नहीं है हमारे लिए जगह, और जगह नहीं है तो हम अपना जगह बनाएंगे। दोस्तों कैलासा बुआ और वहाँ पे जितने भी शिक्षक थे सभी साजिश रचे हुए थे। सब 5 बच्चे का चुनाव करते हैं और लेकिन भीमा को वो लोग नहीं चुनते हैं। भीमा बार बार कह रही थी कि हमको भी इस खेल में भाग लेना है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। सब उनको यही बता रहे थे कि तुम्हारी हैसियत नहीं है और ना ही तुम्हारा कहीं जगह है जो तुम्हें हम इस खेल में भाग लेने दे सके। दोस्तों जिसके बाद भीमा शांत हो जाती है तो उनको शांत देखने के बाद फिर से बाबा साहब आते हैं और आने के बाद बाबा साहब भीमा से ये कहते हैं कि भीमा अगर तुम्हें ये सही लग रहा है कि चुपचाप रह जाना है तो रह जाओ, या फिर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, ये फैसला तुझे करना है। और क्या तुम्हें सबके लिए ताली बजाते रहना है तो वो तुम खुद चुन लो कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद भीमा आंख बंद करके कुछ सोचती है और फिर आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद कैलासा बुआ से भीमा कहती है कि कैलासा बुआ मुझे आपसे कुछ कहना है। उसी समय कलिका सिंह भीमा पे बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन कैलासा बुआ कहती है कि रुक जाओ कलिका, देखते हैं कि ये क्या कहना चाहती है, सुन लेते हैं। इसके बाद फिर कैलासा बुआ कहती है कि बको तुम्हें क्या बोलना है। भीमा कहती है कि कैलासा बुआ जी अगर हम चाहें ना तो इस प्रतियोगिता में खुद अपने लिए जगह बना सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन आपने अभी जो ये बात कही कि हम लोगों के लिए जगह नहीं है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों ये सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं, जितने भी ऊंची जात के लोग थे सभी हैरान थे कि भीमा ऐसे बोल कैसे रही है। फिर भीमा ये कहती है कि कैलासा बुआ चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने हमारे लिए जगह नहीं बनाई है तो हम खुद अपने लिए जगह बना लेते हैं। इतना कहने के बाद वहाँ पे चूना रखा हुआ था, भीमा एक और लाइन अपने तरफ से खींचती है जो कि 6ठा लाइन था। 5 लोगों का तो पहले से चुनाव हो गया था और ये 6ठा भीमा खुद से तैयार करती है, अपने लिए जगह खुद बनाती है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि वहाँ पे भीमा के जो परिवार वाले थे वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं भीमा को ऐसे देखने के बाद। दोस्तों इस बात की जानकारी पूरे तरफ फैल जाती है, यानी कि पूरे गांव में फैल जाती है। भीमा के जो बाकी जात वाले थे वो कहने लगते हैं कि चलो आज भीमा भी अब सुना है कि अपने लिए जगह खुद बना लिए तो चलो भीमा के लिए तो कम से कम ताली बजाएंगे। ये मायने नहीं रखता है कि भीमा जीतती है या फिर हारती है, लेकिन ये मायने रखता है कि आज पहली बार हमारे समाज की कोई लड़की इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है, तो देखना तो बनता है। इसीलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं। दोस्तों इसी बात की जानकारी बिशंबर को भी होती है। बिशंबर खुश होते हुए अपने विधवा भाभी को बताने आते हैं। आने के बाद बताते हैं कि भाभी आपको पता है वहाँ पे कमाल ही हो गया, भीमा के लिए वहाँ पे जगह नहीं था लेकिन भीमा अपने लिए खुद जगह बना ली। उसी समय वहाँ पे कलिका सिंह की पत्नी आती है, यानी कि धर्मशिला। वो आते ही बिशंबर को डांटने लगती है, कहती है कि देवर जी आप तो यही चाहते हैं कि पवन और डॉली हार जाए उस प्रतियोगिता में, कम से कम इतना तो ख्याल कर लीजिए कि वो आपके अपने बच्चे हैं। बिशंबर कहते हैं कि हाँ भाभी मैं पूरे दिल से चाहता हूँ, मन से चाहता हूँ कि पवन और डॉली हर चीज़ में आगे बढ़े, वो जीते।
लेकिन ये भी चाहता हूँ कि भीमा को भी बराबरी का हक मिले। तभी तो भाभी, अगर सबको बराबरी का हक मिलेगा, उसी समय जो एक नया योद्धा होगा जो बाहर निकल के आएगा। यह सुनने के बाद जो धर्मशिला थी वो कहती है कि रहने दीजिए देवर जी, आप तो यही चाहते हैं कि मेरे बेटा और बेटी ना जीते। जिसके बाद विशंबर उनके सर की कसम खाते हुए कहती है कि नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, सच में मैं ये चाहता हूँ कि पवन और डॉली जीत जाए। जिसके बाद फिर से धर्मशिला कहती है कि रहने दीजिए देवर जी, आप तो यही चाहते हैं कि हम सभी मर जाए, ये घर का जितना भी आदमी है सब मर जाए, जिसके बाद आप इतने धन दौलत को ना उस गरीब भीमा के परिवार में बांट दीजिएगा, यही आप चाहते हैं। इतना कह के धर्मशिला वहाँ से चली जाती है। लेकिन विशंबर को इस बात का बहुत बुरा लग जाता है कि उनकी भाभी इतनी बड़ी बात बोल के चली गई। वो अपने विधवा भाभी से कह रहे थे कि भाभी मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो मीरा भी कहती है कि हाँ देवर जी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, फिलहाल आप जाइए वहाँ पे, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जिसके बाद विशंबर फिर से जहाँ पे खेल प्रतियोगिता हो रही थी वहाँ पे चले जाते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भीमा अपने लिए एक लकीर बना लेती है और जिसके बाद कहती है कि मैं भी इस खेल प्रतियोगिता में भाग लूँगी। वहाँ पे उनको देखने के बाद जो उनकी फुलमतिया चाची थी वो कहने लगती है कि मेवा जाके रोको अपनी बेटी को। तो जो कुंदन थे वो कहते हैं कि माई रहने दीजिए ना, आज पहली बार अपने समाज से कोई लड़की गई है इस खेल प्रतियोगिता में, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कम से कम हम अपनी समाज वालों के लिए तो ताली बजाएंगे, जीते या हारे उससे मतलब नहीं रखता है, कम से कम मेरे समाज की तो कोई लड़की गई है इस खेल प्रतियोगिता में। जिसके बाद फुलमतिया उन सभी को बार बार कह रही थी कि भीमा को बुला लेने के लिए। वहाँ पे धनिया और मेवा वो चाहते थे कि खेल प्रतियोगिता में भाग ले। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी बात ये थी, सारी चीज़ हो जाने के बाद, यह सब देखने के बाद जो पवन थे वो बाल्टी में पानी ले आते हैं और भीमा जो लकीर बनाई हुई थी सारा लकीर पे वो पानी गिरा देते हैं। जिसके बाद पवन कहते हैं कि अभी भी तुम इस दौर में भाग लेना चाहती हो तो ले सकती हो, लेकिन देख लो मैंने तुम्हारा लकीर मिटा दिया है, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद भी भीमा अटी रहती है। लेकिन वहाँ पे जो उनके बाबा थे और माई थी वो कहती है कि भीमा बेटा इस खेल प्रतियोगिता में भाग मत लो, क्योंकि तुम देख रही हो तुम्हारे लिए जो लाइन बनाई थी अपने लिए उस पर पानी भिगा दिया गया है। अगर ऐसे में दौड़ोगी तो गिर जाओगी, चोट लगेगा और हार भी जाओगी, इसीलिए तुम ये लड़ाई ही मत करो, इसलिए रहने दो। लेकिन दोस्तों वहाँ पे सब मना तो कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब आ जाते हैं। बाबा साहब आने के बाद भीमा से कहते हैं कि भीमा सच में मुझे लगा था कि तुम अब ना नहीं लड़ोगी, लेकिन अच्छा लगा देख करके ये कि तुम अपने लिए जगह खुद बनाई, तो मेरे तरफ से तो हाँ हाँ। इसके बाद भीमा भी सभी से कहती है कि मैं ये दौड़ में भाग जरूर लूँगी और दौड़ूंगी भी, कीचड़ है तो क्या हुआ, तो भी मैं दौड़ूंगी। पवन भी कहते हैं कि ठीक है, दौड़ने के लिए तैयार रहो। दोस्तों वहाँ पे भीमा के जितने भी विरोधी थे सभी को यही लग रहा था कि अब तो कीचड़ हो गया है, भीमा कैसे दौड़ेगी, और अगर दौड़ती भी है तो वो गिर जाएगी और गिर के हार जाएगी, वो ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं पाएगी। इसीलिए सब को बड़ी अजीब लग रहा था, सब मना भी कर रहे थे कि भीमा को नहीं दौड़ने के लिए, लेकिन भीमा फिर से कह रही थी कि नहीं मैं दौड़ूंगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी वहाँ पे जो कैलाश साहब और कलिका सिंह थे ये सब बहुत हैरान थे भीमा को देखने के बाद। लेकिन अपने बेटे को जब देखते हैं कि भीमा के लकीर पे पानी गिरा देते हैं, जिसके बाद वो सब बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों उन सभी को यही लग रहा था कि जैसे हम सोचते हैं वैसे मेरा बेटा भी पवन सोचता है, तो इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा दौड़ने के बाद जीत पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश करी हुई थी, तो यही लगता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या भीमा जीत पाएगी या फिर नहीं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ में शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।